हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर आपकी 30 है, आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की। बेटा सामाजिक एवं राजनीतिक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे ये वर्कशीट ली गई है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट रहेगी हमारी बेटा 1 फरवरी 2021 की आपकी मंडे सोमवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। आपकी जो वर्कशीट है जो ली गई है बेटा राज्य शासन कैसे काम करता है उस पाठ से ली गई है, और शासन की कार्यप्रणाली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा शासन की कार्यप्रणाली कैसे होती है। सबसे पहले होता है बेटा विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। तो शासन की कार्यप्रणाली में पहला कार्य होता है कि जो विधानसभा में पूछे जाने प्रश्न है उनका उत्तर देना। दूसरा होता है बेटा कि जो समाचार पत्र एवं प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना, कि समाचार पत्रों द्वारा प्रेस वार्ता द्वारा उनको जानकारी देना कि जो भी सरकार में फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी जो है लोगों तक पहुँचाना। तीसरा होता है बेटा कि समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना, कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए कौन कौन से कानून बनाए जा सकते हैं, क्या रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं। और 4th नंबर पर है बेटा मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है। ये तो हो गई शासन प्रणाली के कार्य। अब आगे देखिए सबसे पहले है कि जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा कि एक विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक चाहे सत्ताधारी पक्ष में हो या विपक्ष से हो विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। क्या होती है बेटा विधानसभा? विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक चाहे वो सत्ताधारी पक्ष के हों या विपक्ष से हों विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए एक साथ मिलते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए जो है सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। विभिन्न राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से है जो उनके प्रभारी हैं। और इन सब का सामूहिक प्रमुख कौन होता है? उनका सामूहिक प्रमुख होता है बेटा मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाती है। दूसरी तरफ से विधायक जो है दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्सों को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। कुल मिला के बेटा सारे जो है बातचीत की जाती है और जो है सभी के निर्णय को सुना जाता है, फिर उसी के आधार पर जो है आखिरी डिसीजन निकाला जाता है। लोकतंत्र में यानी कि विधायकों एमएलए के रूप में जो है जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बताते हैं। कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। वे मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है। सबसे पहले है कि लोकतंत्र में अनेक माध्यमों से के द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। जैसे कैसे देखिए यहाँ पर एक जो है ये यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये लेडीज़ खड़ी है और जो है चारों तरफ ये क्या है? मीडिया के हाथ है। क्या है बेटा? मीडिया के हाथ है। या इस तरह जैसे स्टेज शो किया जाता है, भाषण दिया जाता है जिसमें क्या होती है जनता जो है नेताओं के या जो सरकारी लोग हैं उनके भाषण, विधायक हैं उनके भाषणों को सुनती है। इस तरह विचार व्यक्त किए जाते हैं। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है कि जो है निम्नलिखित विभागों द्वारा कार्यों का पता लगाइए। देखिए विभाग दिए गए हैं बेटा, कौन कौन से विभाग हैं? नीचे विभाग दिए गए हैं। विभाग यानी कि शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो उनके कार्य बताने यहाँ पर कि कौन कौन से कार्य होते हैं। तो चलिए करते हैं हम। सबसे पहले है बेटा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग का क्या कार्य होता है? देखिए हम यहाँ पर करते हैं गतिविधि नंबर 1 शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग का कार्य होता है
विभिन्न कार्यों, विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना, ये किसका कार्य होता है बेटा? शिक्षा विभाग का। दूसरा होता है बेटा कृषि विभाग। कृषि विभाग का क्या कार्य होता है? कृषि विभाग का कार्य होता है किसानों को पशुपालन और खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लाता है, जिससे किसानों की तरक्की हो सके। ये हो गए बेटा दो, कृषि विभाग और जो है शिक्षा विभाग। अब हमारा थर्ड है बेटा कि लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग का क्या कार्य होता है? लोक निर्माण विभाग जो है सड़कों का निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जो है लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। फोर्थ नंबर पर है बेटा हमारा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग का क्या कार्य होता है? स्वास्थ्य विभाग का कार्य होता है संक्रामक बीमारियों, जैसे कोई भी संक्रामक बीमारी आ जाती है, जैसे आजकल कोरोना ही आई हुई है बेटा, का मुकाबला करना और दुनिया के लोगों के को जो है के सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यानी कि लोग सामान्य रहें, कोई किसी भी बीमारी से घिरे ना रहे, कोई भी परेशानी ना हो, इसका जो है ये शिक्षा विभाग का कार्य है। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या दिया गया है कि जो है गतिविधि 2 दी गई है कि सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर या कोलाज बनाइए। तो देखिए बेटा न्यूज़पेपर में ऐसी जो घटनाएं आती रहती हैं, जो भी सरकार की आज सरकार ने ये किया, इस बीमारी को रोकने के लिए ये किया, जो भी कटिंग आती है वो पेपर से काट कर और जो है आपने किस पर लगानी है? पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर पर लगानी है, आपको कोलाज बनाने हैं। तो आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए। सरकार किसे कहते हैं बेटा? देखिए हमने ऊपर पढ़ा था सरकार किसे कहते हैं। सरकार जो है हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सरकार शब्द से तात्पर्य, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारा ये। देखिए 1 का आंसर है कि सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के जो है विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। यहाँ तक लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है बेटा? यहाँ पर हम लिखेंगे मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य के, यहाँ से लिखेंगे किसी भी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख जो है, इसकी जगह हम लिख देंगे मुख्यमंत्री होता है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपयुक्त कॉलम लिया गया है और जो है हमें करना क्या है? सरकारी उपयुक्त कॉलम में लिखें। 2 कॉलम बनाए गए हैं, एक बनाया गया है बेटा सरकारी विभाग विधायिका का और दूसरा बनाया गया है कार्यपालिका का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बेटा। क्या ऑप्शन दिए गए हैं? कि सरकारी विभाग, विभिन्न मंत्री, विधानसभा में विधायक, कानून बनाना, कानून को लागू करना, ये किस किस के कार्य होते हैं। तो हम यहाँ पर विधायिका में क्या लिखेंगे बेटा? देखिए हम विधायिका में लिखेंगे, यहाँ पर ब्लू में लिखेंगे हम कि विधायिका में लिखेंगे कि विधानसभा में विधायक और कानून बनाना। देखिए ये वाला विधानसभा में विधायक और कानून बनाना, ये हम लिखेंगे बेटा विधायिका में, यहाँ पर ये यहाँ पर लिखेंगे हम। और दूसरा बेटा दूसरा है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका में हम क्या लिखेंगे? सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री जो है हम, और कानून को लागू करना, कानून को लागू करना ये हम जो है कार्यपालिका में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।